व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। आज 1 फेब से हमारा 15 डेज का AWS स्पेशल कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मॉर्निंग में आपको इंग्लिश और करंट अफेयर की क्लास मिलेगी और इवनिंग में आपको थर्ड सब्जेक्ट की, जिससे आपका कोर्स टाइम पे और अच्छे से कंप्लीट हो जाए और एंड में आपके पास प्रैक्टिस का भी टाइम हो। तो इंग्लिश और करंट अफेयर देखिए, कॉम्प्रहेंशन की बात हो रही है यहाँ पर इंग्लिश से, और कॉम्प्रहेंशन में बहुत ज़्यादा जो वेटेज है वो है वोकेबलरी की। आप एक दिन में वोकेबलरी रट नहीं सकते हैं, ना ही करंट अफेयर, क्योंकि इतना वास्ट सब्जेक्ट है वो, उसमें इतने सारे टॉपिक्स आते हैं करंट अफेयर में, और इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, एशिया और इंटरनेशनल इवेंट सब कुछ कवर करना है, तो ये भी एक दिन में नहीं हो सकता, ना आप समझ सकते हैं। इसलिए डेली इंग्लिश और करंट अफेयर की क्लास रहेगी, प्लस 5 डेज में हम अपना जीएस जो है बचा हुआ वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। ये है सुपर सेंसस करके फर्स्ट चैप्टर है। इसमें देखिए, मैं एनसीईआरटी के पेजेस भी डाले हैं अपने इसमें, क्योंकि AWS में 25% क्वेश्चन जो आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं, बाकी के बचे 75% क्वेश्चन अप्लाइड से आते हैं। इसलिए आपको उसका सेंस, डीप मीनिंग समझ में आए, ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएँ, जो अप्लाइड क्वेश्चन है उसे अच्छे से कर पाएँ। यहाँ पर हम अब इस सुपर सेंसस से क्या है, सेंसस आपको पता है 5 तरीके के होते हैं। आइज, नोज, स्मेल, मतलब नोज मतलब स्मेल से जो हम सेंस लेते हैं, ईयर, टंग, स्किन, तो उन्हीं को ही यहाँ पर रखा गया है और उसी को ही समझाने की कोशिश करी गई है। तो सबसे पहले जो है वो आई साइड की जो सी का है उससे देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको 2 या 2.5 पेज से ज़्यादा मैंने किसी के भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं। आप इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, ताकि आप उस समय एंड टाइम पे रिवाइज करते रहें। एक और बात, मैं भले ही सिलेबस कंप्लीट करा दूं, अगर आप डेली डेली नोट्स नहीं बनाएंगे और दूसरे दिन उन्हें रिवाइज नहीं करेंगे, देन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे चैप्टर से मिली हैं, मैं आपको स्टार्ट से बता देती हूँ। As the ant move, they leave a smell on the ground. The other ant follow the smell to find the way. इस तरह से ये एक पूरे पैराग्राफ में इन्होंने एंट का बताया है कि साइंटिस्ट ने बहुत टाइम, अगर आप किसी आंट का जो पाथ ब्लॉक कर देंगे ये पेंसिल से, तो वो फिर से उस कहाँ पर मूव करेगी, ऐसे करके इन्होंने पूरा रखा है। इसमें से मेन थिंग यही आ रही है निकल के कि जब एक चींटी आगे बढ़ती है तो वो अपनी एक स्मेल छोड़ जाती है ग्राउंड पर, जिसके वजह से, और जो पीछे वाली आंट हैं वो, कभी भी आपने देखा होगा कि ये लोग एक सीरीज में एक लाइन में चलती हैं, उसका यही कारण है। सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। यहाँ पर स्मेल से यूज बताया जा रहा है। अब एक चींटी दूसरे चींटी को पहचान सकती है स्मेल से, उसी तरह से एक मेल इंसेक्ट जैसे कि सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म को काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है, ऐसे करके एक अलग से नोट दिया गया है। जो भी इसमें एक्टिविटीज़ दी हैं, नोट दिया है, मैं उसको ज़रूर कवर करूँगी, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे करके एक सिल्क वॉर्म बना दिया गया है। आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर अवे बाय हर स्मेल। तो उसकी जो स्पेसिफिक स्मेल है फीमेल इंसेक्ट की, सिल्क वॉर्म की, उससे मेल वॉर्म जो है सिल्क वॉर्म, वो उसे पहचान लेता है बहुत मैनी किलोमीटर्स अवे। डॉग को, आपने डॉग्स को देखा होगा, वो अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं बाय यूरिन और बाय पॉटी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज। अब ये जो था हमने स्मेल का देख लिया, उस बहुत लंबा करके और अच्छे से ड्रामेटिकली समझाने के लिए बच्चों को इसमें 2-3 पेज लगाए गए हैं, पर हम एडल्ट्स हैं और एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं टू द पॉइंट रख रही हूँ। पर अप्लाइड क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी मैं आपको एनसीईआरटी में उसका पूरा पर्सपेक्टिव दिखा दूंगी, पूरा सिनेरियो दिखा दूंगी जिस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। जो हेड के आइदर साइड एक अलग अलग तरफ होती है क्या, चिड़ियाओं की आंखें। देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड। तो जब भी वो सीधा देखती हैं तब उनकी दोनों आंखें एक चीज पे फोकस होती हैं, बोथ ऑफ देयर आई फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट।
बट इन मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, अपनी आंखें नहीं हिला सकती. सो बर्ड्स हैव टर्न देयर हेड टू सी अराउंड. इसको भी बहुत अच्छे से ड्रामेटिकली दिखाया गया है. आपने देखा होगा कि चिड़ियाएं जो हैं वो अपने जो गर्दन है वो हिलाती रहती हैं. वो इसीलिए हिलाती रहती है क्योंकि उनकी आंखें नहीं हिल सकती हैं. तो वो इसी वजह से अब फोकस करने के लिए किसी एक पॉइंट पर वो अपना सर घुमाती है. काइट्स, ईगल, वर्चर कैन सी 4 टाइम एज फार एज वी कैन. हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी से देख सकती हैं. काइट्स, ईगल एंड वल्चर्स. एनिमल हु आर अवेक इन डेज, जो दिन में जगते हैं. कैन सी सम कलर. दोज हु अवेक इन नाइट, जैसे कि इसका एक वर्ड होता है जो रात में जगते हैं, जो रात में काम करते हैं, उन जानवरों का उनको बोलते हैं नॉकटर्नल्स. कैन सी थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट ओनली. तो जो दिन में उड़ जगते हैं वो कुछ कलर्स देख सकते हैं, पर जो रात में है वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में ही देख सकते हैं. इसको भी काफ़ी अच्छे से बताया गया है उसमें. ये आप टर्म याद कर लेना, ये एनसीईआरटी में नहीं है पर इस पे आ सकता है. उसको नॉकटर्नल्स बोलते हैं. अच्छा, ये मैंने ऐड किया है, मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने क्यों ऐड किया है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है. जो डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, वो डायक्रोमेटिक होते हैं. ये एनसीईआरटी में नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, पर इनडायरेक्टली आ सकता है. वो आपको मैं पेज दिखा दूंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ. तो डॉग्स डायक्रोमेटिक होते हैं. ओनली हैव 2 कोन्स, उनमें सिर्फ 2 कोन्स होते हैं. ओनली कैन सी 2 प्राइमरी कलर्स, ब्लू एंड येलो. तो जो कुत्ते होते हैं वो नीला और पीला देख सकते हैं बस. बर्ड्स जो होती हैं वो टेट्राक्रोमेट्स होती हैं. वो 4 कलर्स देख सकती हैं, यूवी, ब्लू, ग्रीन एंड रेड. ह्यूमंस जो है वो 1 मिलियन डिफरेंट कलर्स देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम कॉम्बिनेशन, हमारे पास 5 हैं और हम कॉम्बिनेशंस को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. आपने देखा होगा कि एक अकेले पिंक के ही डिफरेंट डिफरेंट शेड्स को हम पता कर लेते हैं. अब मैंने बोला था कि मैं आपको रीज़न बता दूंगी. देखिए, ये है नॉकटर्नल. नॉकटर्नल वो जो कि आप इसे छुछुंदर मान सकते हैं या कोई बोरों में रहने वाला कोई जीव मान सकते हैं. ये देखा है, ये दिखाया गया है डू एनिमल सी कलर्स करके. तो इसमें ये पिक्चराइजेशन दिखाई गई है. उसके बाद एक कुत्ता दिखाया है, उसको ऐसे दिखाया गया है. बर्ड दिखाई गई है, ऐसे दिखाया गया है. और ह्यूमन का ऐसे दिखाया हुआ है. उसके बाद वही बोला, इट इज़ बिलीव दैट एनिमल डेट आर अवेक इन डे टाइम, वो कुछ कलर देखते हैं, और जो नॉकटर्नल्स होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं. तो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट दिखा दिया गया है. पर इसमें अब जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, अप्लाइड में पूछा जा सकता है कि डॉग कौन कौन से कलर देखते हैं, कितने कलर देखते हैं, बर्ड्स कौन से कलर देखती है, कितने कलर देखते हैं. तो ये सेफर साइड के लिए हम इसे आगे पढ़ते हुए चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे. स्नेक्स डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर्स. आपने कभी सांप के कान तो नहीं देखे होंगे बाहर निकले हुए. तो वो कैसे पहचानते हैं? दे ओनली, पर वो सोती सिर्फ 30 मिनट, आधा घंटा सोती है. वहीं जिराफ की अगर बात करें, वो भी 30 मिनट ही सोता है. और स्लीप फुली स्टैंडिंग, खड़े खड़े ही सोता है. मतलब जिराफ ये मान लीजिए कि खड़ा ही रह रहा है. कैट, आपने देखा होगा बिल्ली बहुत आलसी होती हैं.
16 से 20 घंटे एक दिन में वो सोती हैं, 16 से 20 घंटे। पाइथन जो स्नेक होता है, पाइथन स्नेक, वो कुछ सेकंड्स के लिए सोता है बस। अब हम टाइगर को कवर करने वाले हैं। टाइगर पे एनसीईआरटी में 2 पेज दिए हैं। टाइगर सी 6 टाइम्स बेटर देन मोस्ट ऑफ अस इन नाइट। रात में वो हमसे 6 गुना ज़्यादा अच्छे से देख सकता है। जो विस्कर्स होते हैं, जो मूछें जिन्हें बोला जाता है, जो टाइगर है उसकी जो मूछें होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं। इतनी सेंसिटिव होती हैं, इतनी हल्की होती हैं कि जैसे ये सेंस द मूवमेंट ऑफ बाय वाइब्रेशन इन एयर। जैसे कि हवा में जिस तरह से वाइब्रेशन होती है वो उसको भी समझ लेती हैं, इतनी सेंसिटिव होते हैं टाइगर के विस्कर्स। विच हेल्प इन डार्क टू फाइंड प्रे। और ये बात इसको हेल्प करती है अंधेरे में अपना शिकार पकड़ने के लिए। अब रॉर, जैसे अभी हमने देखा था साउंड सेंड मैसेजेस, वैसे ही टाइगर भी रॉर करता है, दहाड़ता है। और इसकी जो दहाड़ है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ये कब दहाड़ता है? या तो वो अपनी फीमेल को बुला रहा है, शेरनी को बुला रहा है, अपने बच्चे को बुला रहा है। वैसे बच्चे का ध्यान अधिकतर जो है वो फीमेल ही रखती है। पर जो टाइगर यानी कि चीता है वो जब दहाड़ता है तो या तो वो अपनी फीमेल को बुला रहा है या वो बहुत गुस्से में है किसी पर, ये किसी जानवर पे या किसी दूसरे चीते पे। ईयर ऑफ टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो कान है इसके चीते के, वो अपनी डायरेक्शन बदल सकते हैं। टू कैच साउंड मार्क, तो वो क्या है कि हर 360 डिग्री में जो है वो साउंड कैच कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कान की डायरेक्शन बदल सकता है। अच्छा, कुत्तों की तरह जो चीता होता है वो भी अपनी एरिया को यूरिन से मार्क करता है। टाइगर को मोस्ट अलर्ट एनिमल कहा गया है। मोस्ट अलर्ट एनिमल टाइगर को कहा गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, सबसे पहले इसे ही खोला गया था। क्यों? क्योंकि जो टाइगर है उसका नंबर बहुत जल्दी से ख़त्म हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा हंटर्स और पोचिंग के लिए मारे जा रहे थे। एक और है घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। मैंने स्पेशली इन दोनों का नाम क्यों लिखा है? क्योंकि इन्हें एनसीईआरटी में अलग से मेंशन किया गया था, तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन आए। वैसे मैं सारे बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क की भी एक लिस्ट एक दिन उसे भी करवाऊंगी, क्योंकि जीएस में वो क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद एक और चीज़ है, ये तो हमने देख लिया होगा कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट अलार्म्स देते हैं एनिमल। पर एक ये नोट दे रखा है